आजकल सभी हमें ये बोलते हैं कि डिग्री मैटर नहीं करता, आजकल स्किल मैटर करता है और अभी तक आप लोगों को भी ये बात पता चल गया होगा गाइस। बट सब ये बोल रहे हैं कि ये स्किल सीख लो, ये स्किल सीख लो, बट कोई हमें ये नहीं बोल रहा है कि हम एक्चुअली में उसको कैसे सीख सकते हैं। गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप वो सारे स्किल्स कैसे सीख सकते हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप वो सारे कोर्सेज कैसे सीख सकते हो और प्लस मैं ये भी बताऊंगी आपको कि उन सबको आप कैसा टाइम मैनेजमेंट भी कर सकते हो इन्वेस्टमेंट के साथ। इन केस अगर मान के चलो, अगर आप अभी 12th में हो या फिर अभी आप ग्रेजुएशन में हो, तो पहली चीज़ तो ये कि आप देखो कि आपको क्या सीखना है। बिकॉज मार्केट में जो है काफ़ी सारे कोर्सेज है, बट आपको इसमें किस में इंटरेस्ट है, आप पहले वो डिसाइड करो, आप पहले वो प्लान करो कि पहले आप देखो कि आपको किस में इंटरेस्ट है। डिजिटल मार्केटिंग में है, एआई में है, या फिर कंटेंट राइटिंग में है, या फिर सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव में, मतलब बहुत सारे कोर्सेज है। तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको चूज़ करो। फिर उसके बाद से उसके ऊपर रिसर्च करो कि उस पर रिसर्च में ये करो कि उसमें कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना आपको टाइम देना होगा और आपके पास उतना टाइम है भी कि नहीं है। तो आप ये सारी चीज़ें चेक करो। और आपको अभी तक पता चल गया होगा, अगर आप 12th में हो या फिर 10th में हो, तो आपको हमें पता चल जाता है 10th और 12th से कि हमारी फैमिली कंडीशन क्या है, फैमिली सपोर्ट क्या है। तो हमारी फैमिली कितनी सपोर्ट करेगी, क्या कंडीशंस है उनकी, तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम सोचते हैं कि नहीं, हम कॉलेज जो है रेगुलर करेंगे या फिर ओपन से करेंगे। तो आप एक काम करो, अगर आपको अभी पता चल गया कि अगर आप 12th ओपन से करोगे या फिर रेगुलर से करोगे, तो आफ्टर एग्ज़ाम आप जो है वो जो अमाउंट है आप उसको कलेक्ट कर सकते हो खुद से, अगर आपको करना है कोर्सेज तो। जैसे कि मान के चलो, अगर आपकी फैमिली जो है 50% हेल्प कर सकती है उन कोर्सेज में। बिकॉज देखो, अगर आप अच्छा कोर्स करोगे तो हाई पेइंग तो लगेगा ही लगेगा, उसमें टाइम टेकन भी होता है और उसमें कॉस्ट इन्वेस्टमेंट भी होता है, ऑब्वियस सी बात है ये चीज़। तो आप एक काम कर सकते हो, आप खुद से जॉब करके वो इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि मान के चलो, आप 12th पास आउट कर चुके हो, ठीक है, और आपको जो रेगुलर कॉलेज करना है, अगर आपको कि उन बच्चों के लिए जो रेगुलर कॉलेज करना चाहते हैं, तो जो टाइम पीरियड होता है आफ्टर 12th और जो कॉलेज का फॉर्म फिल करते हैं, फिर उसमें सीट्स आती है, कॉलेजेस के नेम्स आते हैं, तो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, 5 to 6 मंथ्स का होता है वो। तो आप इसके बीच में जो है वर्क कर सकते हो, कहीं पे जॉब कर सकते हो। मान के चलो, आजकल काफ़ी सारे जॉब्स है, एचआर रिक्रूटर में हो गया, या फिर जो है कॉलिंग में हो गया, फिर बीपीओ में हो गया, फिर सेल्स में होगा। इससे जो आपकी कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होता है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्डअप होता है। आप प्लस आप ट्रैवल करोगे, वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों से मिलोगे, जो न्यू लोग्स होते हैं, तो उनसे आपको पता चलेगा कि उनकी लाइफस्टाइल क्या है, उनका दिन रूटीन वगैरह क्या है। तो आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखोगे, बिकॉज आप जो स्कूल लेवल से गए हो वहाँ पे, और आप जो स्कूल में थे, आप जो क्लास में थे, वो आपके लेवल के ही स्टूडेंट्स थे। बट अगर आप जॉब करने जाते हो, तो वहाँ पे आपको अपने से सीनियर मिलेंगे, अपने से जूनियर भी मिलेंगे आपको। तो उसमें आपको पता चलेगा कि कौन कैसा है, किसकी कम्युनिकेशन कैसी है, तो उसकी वजह से आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाओगे, ठीक है। तो आप जो है, पहली चीज़ तो ये कि आप देखो कि आपका कितना कन्वेंस लगता है। अगर आपका रोज़ का है 40 रुपीज़ 50 रुपीज़, जो भी आपका बैठता है, तो आप पहले कन्वेंस देखो पर मंथ का आपका कितना है, वो अमाउंट आप हर मंथ साइड कर लेना, ठीक है। और जो आपका जो सैलरी का रिमेनिंग पार्ट है, वो आप इन्वेस्ट कर लो कहीं पे, आप उसको सेविंग में फिक्स कर दो कि इसमें से आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, ना पार्टी के लिए, ना शॉपिंग के लिए, किसी भी चीज़ के लिए नहीं। आप 5K या फिर 3K जो है सेपरेट कर लो कन्वेंस के लिए, और जो है 500 समथिंग जो है पूरे मंथ्स में कभी भी यूज़ करने के लिए। तो इतना आपको करना पड़ेगा अगर आपको करना है कोई कोर्स तो, ठीक है। फिर उसके बाद से आपने 5 to 6 मंथ्स जॉब किया, आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट्स आ गई, ठीक है। अब आप ये देखो कि जो कोर्सेज है वो कि किस टाइम का है, कुछ इवनिंग में होते हैं, कुछ आफ्टरनून में भी होते हैं, कुछ मॉर्निंग शिफ्ट में भी होते हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग फिर देखो। फिर आपका जब कॉलेज स्टार्ट होता है, तो आप जो इवनिंग शिफ्ट में ही जा सकते हो, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपको कॉलेज रेगुलर से है। तो फिर उसके बाद से वो अमाउंट जो है आप अपना दे सकते हो, आप कोर्स सीख सकते हो। लेकिन अगर आपको जो है ओपन से कॉलेज करना है, ओपन से कॉलेज करने के बाद आपको जॉब भी करना है और या फिर कोई कोर्स भी करना है, तो आप जो है ऐसे कर सकते हो। आपने आपने जो है कॉलेज किया, ठीक है, कॉलेज के फॉर्म वगैरह फिलअप कर दिया, तो वो जो टाइम है उस तभी उस कि जो ओपन से करना है उसको भी 6 मंथ्स का टाइम मिलता है, ठीक है, 5 to 6 मंथ्स का। तो आप इसके बीच में जॉब सर्च करो, जॉब सर्च कर लिया, आपने जॉब पे ज्वाइन कर लिया, कुछ इन्वेस्टमेंट आपका भी हो जाएगा। तो जब आपसे आपका कॉलेज स्टार्ट होगा, आपको संडे संडे जाना होगा, तो आप रेगुलर तो कि ऑफिस वगैरह जाओगे। आप देखो कि इवनिंग में कोई कि आपका मिल जाए आफ्टर जॉब, कोई कोर्स वगैरह या कोई इंस्टीट्यूट जिनका इवनिंग शिफ्ट हो, तो आप वहाँ पर फिर सीख सकते हो, ठीक है। आपने वहाँ पे सीख लिया, फिर उसके
बाद से जो है आप आते हो ऑफिस से, फिर उसके बाद से वहाँ पे सीख लिया और आप जो है वो अमाउंट जो है बचा, जो उसको जो EMI में करवा दो, लाइक 3K या फिर 4K आप हर मंथ जो पे कर दोगे, आप उनको कह लो, क्योंकि इंस्टीट्यूट वाले ये फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। जब मैं अपने भाई का एडमिशन करवाने के लिए गई थी तो उन्होंने हमें ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया था। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आप एक ही साथ सारे अमाउंट पे करते हो तो वो जो है लाइक 3 to 2K का समथिंग डिस्काउंट प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो पर मंथ भी पे कर सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटीज़ भी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि आपको कैसे क्या सूटेबल लग रहा है, ठीक है। देखो, अगर आप जो मान के चलो ये सोच रहे होगे कि पहले नहीं 3 इयर्स का कॉलेज करूँ मैं, फिर उसके बाद से कोई कोर्स वगैरह कर रहा हूँ और फिर उसके बाद से आप जॉब्स करो, तो बिल्कुल ही टफ है ये। बिकॉज़ मैं जब 12th कंप्लीट करके जब जॉब करना स्टार्ट की थी, तो मैं जहाँ पे जॉब करती थी HR में, HR रिक्रूटर में मेरा जो काम था, वहाँ पे हायरिंग करवाना था लोगों को, जो इन हम लाइक अपनी कंपनी के लिए मैं हायरिंग करवाती थी और जो समटाइम्स जो है मैं अदर कंपनीज़ के लिए भी हायरिंग करवाती थी। लाइक वो जो था वो कंसल्टेंसी था जहाँ पे जो है मैं वर्क करती थी। तो मेरा जो था आफ्टर अ मंथ उन्होंने मेरा इंक्रीमेंट कर दिया था कि मतलब कि मैं इन हाउस जो भी मतलब कि मेरा एक्टिविटीज़ हो रहा है मेरा ऑफिस में, वो सारे मुझे मैनेजमेंट करना होता था। और सेकंड थिंग, ये जो मेरे अलग जो मतलब कि कंपनीज़ के लिए हम करवाते थे हायरिंग, वहाँ पे जो है मुझे लाइक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर का पोस्ट देने लग गए थे, डिजिटल मार्केटिंग का पोस्ट देने लग गए थे, कंटेंट राइटिंग मैनेजर का, ये सब पोस्ट देने लग गए थे। तो मुझे इन सब का पता चल गया था कि कैसे क्या मतलब सैलरी पैकेजेस वगैरह इनका होता है और कितना एक्सपीरियंस वगैरह रिक्वायरमेंट होता है। तो मतलब कि ये सारी चीज़ों के बाद मतलब कि ये सारी नॉलेजेस मुझे तो मिल गया वहाँ से। अभी जो है मैंने जॉब स्विच कर दिया जस्ट बिकॉज़ कि मेरा जो है फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर था। तो मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा डाउटफुल थी कि मतलब कि मेरा क्लियर होगा कि नहीं। बिकॉज़ देखो, मेरा ये माइंडसेट है कि पढ़ के पास नहीं होना, मुझे एक्चुअल में वो नॉलेज चाहिए कि उस बुक्स में है क्या, उसमें मेरे रियल लाइफ में क्या इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ मैं। तो इसीलिए जो मैंने 1 लाइक मंथ का जो मैंने गैप लिया है। तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने जॉब करके जो अपना कॉलेज में एडमिशन लिया है खुद के पैसों से, और मैंने प्लस अपने भाई का भी एडमिशन करवाया है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, तो आप भी करो ये सारी चीज़ें। देखो, जब मैं जॉब करने गई थी तो मैं 12th पास आउट थी जस्ट, ठीक है। तो मेरा जो सैलरी था वो मतलब कि ठीक था, मतलब कि मेरा जो था कन्वेंस भी निकल जाता था मेरा, और मैंने कुछ अमाउंट जो था वो सेविंग भी किया था एडमिशन के लिए, ठीक है। बट वहाँ पे जब मैं जॉब करने गई तो मैंने देखा कि वहाँ पे MBA कर रखे थे, MBA BCom कंप्लीट या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट जो लोग थे, वो मतलब कि मेरे से जैसे कि 1 या फिर 2 के ही एक्स्ट्रा अर्न कर रहे थे बस। आप समझ सकते हो कि मतलब कि आप इतना लेट स्टार्ट करोगे तो फिर आप मतलब कि उसके बाद कहाँ तक जाओगे। अगर मान के चलो उनका जो है 22-23 में हम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से हम 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेते हैं, 25-26 हमारी एज हो जाती है। तो उसके बाद से अगर हम एक्सपीरियंस लेंगे फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना अर्न कर सकते हैं, 25-26 बस, राइट। लेकिन हमें ये नहीं करना, इसीलिए अगर आप 12th से ही स्टार्ट कर देते हो तो जब तक वो वहाँ पे रहेंगे तब तक आपके पास ऑलरेडी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहेगा। तो आप ये सब भी कर सकते हो। और अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो तो कोर्स के साथ साथ आपके प्लस पॉइंट ये भी रहेगा कि आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस भी रहेगा, और एक्सपीरियंस के साथ साथ आपके पास कम्युनिकेशन भी रहेगा। बिकॉज अगर आप किसी भी कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग के लिए कर रहे हो या फिर कंटेंट राइटिंग के लिए, तो वो तो उन्होंने तो कोर्स वगैरह देख लिया आपका डिग्री लेकिन वो आपके साथ साथ पर्सनैलिटी भी देखेंगे। पर्सनैलिटी के साथ साथ जो है वो आपका कम्युनिकेशन भी देखेंगे, और वो ये भी देखेंगे कि आपने इससे पहले कहीं वर्क किया है कि नहीं। अगर आपने किया हुआ तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट रहेगा, बिकॉज जो है आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने टाइम मैनेजमेंट किया, दैट्स वाई तभी तो आपने ये सारी चीज़ें एक साथ कंप्लीट किया है। तो ये सारी चीज़ें जो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। जब मैं इंटरव्यूज़ लेती थी ऑन कॉल तो ये सारी चीज़ें मैं पूछती थी कि उन्होंने कैसे किया था, कितना एक्सपीरियंस है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करता है। हर एक चीज़ में हमारा जो है पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है किसी के भी ऊपर, किसी भी कंपनी के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें जो है आप अपने माइंड में लेके चलो कि आपको एक्चुअल में करना क्या है, कैसे करना है और कैसे कर सकते हो आप। बिकॉज़ अगर आप अभी भी नहीं ट्राई कर रहे हो तो बिल्कुल मतलब कि आप काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाओगे। तो मेरा यही है कि अगर आप 12th में हो, 12th पास आउट हो, तो आप करो। बिकॉज़ जॉब करोगे आपको पता चलेगा कि कैसे क्या है, कैसे नहीं है। कम्युनिकेशन अपने आप को लाइक बेस्ट वर्ज़न ऑफ मी बनाओ सो यार। मच गाइज इस वीडियो को पूरा फुल देखने के लिए। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और आप मुझे भी कमेंट करके बता सकते हो कि मैं अपने वीडियो को कैसे और अच्छा बना सकती हूँ। एंड थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।